हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। कई सालों से जब से ये ट्विन फ्लेम जर्नी की लोगों को अवेयरनेस हुई है, एक क्वेश्चन हमेशा सभी के दिमाग में घूमता है, ये रीयूनियन की जर्नी है या स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहने वाली हूँ आपसे कि आप लोग जी भर के रीयूनियन को पाने के लिए पहले हाथ पैर मार लीजिए और फिर भी यूनियन नहीं होगा तो फिर स्पिरिचुअलिटी का दामन पकड़ लेना। बल्कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कि आप खुद अपने अंदर खुद से पूछिए कि क्या आपका पर्सन आपकी डिज़ायर है, या डू यू फील एनी डिज़ायर फॉर योर पर्सन, एनी अटैचमेंट, एनी थ्रिल, या आप उसको लिटरली अपनी आत्मा का हिस्सा महसूस करते हो। अब इस उत्तर का जवाब तब तक आपको सही समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप स्पिरिचुअलिटी में, कहते ना, झंडे नहीं गाड़ लेंगे। आई मीन टू से स्पिरिचुअलिटी में आगे तक वो पड़ाव पार नहीं कर लेंगे जहाँ पर हम एक कहते ना एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं, अनकंडीशनल लव की मोड में आते हैं, ईगो डेथ हमारी हो जाती है और हम हर एक इंसान, चाहे वो एनिमल हो, जानवर हो, सब में भगवान की एक ही एनर्जी को, वननेस की एनर्जी को फील नहीं कर लेते, तब तक हमें भी ये क्लैरिटी नहीं आती है। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है और इस जर्नी पे चलते चलते आपसे यूनियन होना ही है। आपका आपसे मतलब आपके डीएम से। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सही तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना, इसकी ABCD, इसकी ऑथेंटिसिटी, ट्रू नॉलेज ऑफ ट्विन फ्लेम जानना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये वीडियो सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए है। हमारे भाई ने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बहुत ही बारीकी से समझाया है, जो कि एक्चुअली में ऑथेंटिक नॉलेज है। साइन ऑफ योर ट्विन फ्लेम कमिंग बैक, साइन ऑफ योर डीएम्स अवेकनिंग, ये सारे वीडियोस इस चैनल पे बहुत रेयर बताए जाते हैं, क्योंकि उस साइन से आपकी जर्नी पूरी नहीं होने वाली है। जर्नी जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल आगे तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक जर्नी पूरी नहीं होने वाली है। जब तक डिवाइन यूनियन ही नहीं होगा, अब आपके अपने हायर सेल्फ से ही आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। भाई ने ये जो वीडियो बनाया है, इसको अंत तक देखिए तभी, और ये वीडियो का एक पार्ट 1 है। शिव शक्ति कॉन्शियसनेस से लेके क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ ट्रू रियल ट्विन्स की बातें इन वीडियोस में की जाएंगी। कई पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी भाई बना चुके हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उस वीडियो को भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, ताकि जो लोग आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पिछला वीडियो देखकर भी उसका फ़ायदा लें और इस वीडियो का बेस्ट रिज़ल्ट, बेस्ट आउटपुट, बेस्ट फ़ायदा आपको अंत तक देखकर ही मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और अपना ध्यान रखिए। मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज से 1 महीने पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्विन फ्लेम का कुछ बेसिक बताया था और वहीं से वो लास्ट वीडियो, उसके आगे आज बढ़ते हैं और मैं कोशिश करूँगा इस सप्ताह में सारे वीडियोस को, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए फाइनली ट्विन फ्लेम में क्वांटम एंटेंगलमेंट कैसे काम करती है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिव और शक्ति कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था, वो भी क्वाइट डेप्थ में विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, जिसमें शक्ति रिप्रेजेंट आवर बॉडी एंड शिवा रिप्रेजेंट आवर स्पिरिट सेल्फ। शक्ति रिप्रेजेंट बॉडी सेल्फ एंड शिवा रिप्रेजेंट स्पिरिट सेल्फ, दैट इज फिजिकल सेल्फ एंड स्पिरिट सेल्फ। फिजिकल सेल्फ is Shakti and non-physical form of our energy, non-physical form, that is the spirit nature of our nature, spirit nature, that is our spiritual nature is Shiva। तो उसको आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या हो रहा है, कैसे सब काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को आज समझने का कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि इस धरती पे लाइफ कैसे आया। जब वो समझोगे स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को हम लोग
क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उसे समझने के लिए मैं पहले वैदिक रेफरेंस लूँगा, और आई होप आप ये वीडियो भी आखिरी तक सुनेंगे। ये वीडियो आखिरी तक सुनेंगे। हर वीडियो नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो तभी सुनना जब आप प्रीवियस वीडियो को आप सुन चुके हो। बिना प्रीवियस वीडियो को सुने आपको इस वीडियो में मन नहीं लगेगा। तो आप पहले वो प्रीवियस वीडियो को देखो जाकर, फिर इस वीडियो को सुनना। तो इस वीडियो में मैं सेविज्म का वैदिक एक रेफरेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 36 तत्वों का वर्णन किया गया है। मैं 36 तत्वों को डिस्कस नहीं करूँगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ ह्यूज डिबेट एंड डिस्कशन। मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको उठा रहा हूँ। तो क्या है, चैतन्य एक है। चैतन्य इट इज़ स्टेट ऑफ बीइंग, मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये कैसे प्रेजेंट है, मैं जब एनर्जी फ्लो को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तब आपको समझ में आएगा। मैं उसको भी इस चीज़ को मैं फिर से रेफर करूंगा। तो चैतन्य इज स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे वो पत्थर हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे हम हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, बट दैट स्टेट, चाहे पेड़ पौधा हो, बट दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज completely varying from life to life. Means plant don't experience life as human experience. Dog don't experience life as the plant experiences. मतलब जो जीव जगत में जो जंतु हैं, जो जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब अपने जीवन को एक पेड़ पौधे के हिसाब से नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ अपार्ट फ्रॉम द प्लांट किंगडम। उसी तरह एनिमल्स, हम लोग जो जीव जगत में हम लोग इंसान हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ अपार्ट फ्रॉम दी एनिमल किंगडम। बट सब कुछ में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमनलिटी क्या है? दैट कॉमन थिंग इज आवर कॉन्शियसनेस। दैट कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, दैट स्टेट ऑफ बीइंग इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर। चैतन्य रूप में हर जगह भगवान विद्यमान है। इसी को हम लोग सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। ठीक है। तो चैतन्य को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आया? चैतन्य को कॉम्प्लीमेंट, ये जो चैतन्य जो है, ये है मैस्कुलिन नेचर ऑफ एनर्जी है, मैस्कुलिन नेचर। इसको चैतन्य को जब आप अपने चैतन्य को आप जब छू लेते हो, अपने अंदर के स्पिरिट सेल को छू लेते हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आनंद आता है। आनंद मीन्स आप ब्लिस स्टेट में पहुंच जाते हो। एक नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस को आप एक्सपीरियंस करने लगते हो। मीन्स आप इस बॉडी में रह के भी आप एक नॉन फिजिकल स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसी को आनंद बोल सकते हो। आनंद इज कॉल्ड अम्बा एंड लाडली माँ, एंड चैतन्य इज कॉल्ड शिवा एंड कृष्णा। और ये चारों जो है मेरे लिए, हम लोग सभी के लिए सोल फूड है। और मतलब हम लोग जो भी हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस करें एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दीज एनर्जी एलिमेंट्स। और ये हम सभी के लिए, जीव जगत के लिए, जो एंजेलिक वर्ल्ड के लिए भी ये सारे सोल फूड है। ये हमारे जो आत्मा है, आत्मा का एक खाना की तरह है। अगर हम लोग इनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग बहुत बुरी स्थिति में पड़ सकते हैं। ये तब मैं समझाऊंगा जब आपको मैं समझाऊंगा कि सुसाइड करने के बाद क्यों होता है, सुसाइड करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्यों होते हैं। तो ये चैतन्य है। चैतन्य इज स्टेट ऑफ बीइंग। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आनंद आया। जब हम लोग अपने शिव तत्व को छू लेते हैं तो हम लोग ब्लिस स्टेट में पहुंच जाते हैं। राइट। अब इसको कैसे समझाऊं? जब मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर में 5 कोशाज होते हैं। 5 कोशाज में पहला जो है मनोमय कोशा। फिर आपका आता है, नहीं, पहला अन्नमय कोशा। फिर आता है मनोमय कोशा, जो हमारा मन है, वो मनोमय कोशा हो गया। अब मेमोरी सेल्फ, मनोमय कोशा। फिर आपका आता है एनर्जी बॉडी, दैट इज प्राणमय कोशा। ये आपका क्या हो गया? ये एक आपका हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ अ बीइंग। उसके आगे आता है विज्ञानमय कोशा, और उसके आगे आता है आनंदमय कोशा। ये आपका नॉन फिजिकल स्टेट होता है, आपके ही शरीर का नॉन फिजिकल स्टेट है।
आप जब यहाँ तक पहुँच जाओगे मतलब अपने चैतन्य को छू चुके हो, अपने चैतन्य को समझ चुके हो, तब आप आनंदित हो जाते हो। आप इस तरह समझ सकते हो। तो इसको आगे बढ़ते हैं, यही अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? इसको मैं तीन पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट किया गया है, मैं क्यों करूँगा, स्प्लिट किया गया है हमारे एंसेंट विजडम में, ये इस तरह ही बताया गया है। एक होता है सदाशिव, दैट इज गॉड विल, इच्छा, उनका इच्छा। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट। भगवान का इच्छा हर जगह मौजूद होता है। उन्हीं की इच्छा से हम लोग, मैं बोल भी पा रहा हूँ, आज वीडियो भी उन्हीं की इच्छा से ही बन पा रहा है। अगर उनका इच्छा ना होता तो मेरे पास इतना सोर्स ऑफ नॉलेज अपने आप चल के नहीं आता। मैं कभी इसके लिए एस्पायर नहीं किया, ये खुद ब खुद आते रहा। मैं कभी खोजा नहीं, मेरे पास आता रहा, मुझे मिला। आई एम जस्ट अ सोर्स, आई एम नॉट अ मीन्स आई एम अ को क्रिएटर, ही इज़ अ क्रिएटर, शिवा इज़ क्रिएटर, आई एम हिज को क्रिएटर। आप सभी भी उनके को क्रिएटर हो। जैसे स्टेट में हो आप, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग में हो, उसी के हिसाब से आपको कार्य दिया जाएगा। तो मैं अभी स्टेट ऑफ बीइंग मेरा इस मतलब मैं इन चीज़ों को समझने लगा हूँ, इसलिए मुझे ये नॉलेज मिल रहा है। अब ये नॉलेज मेरा नहीं है परफेक्टली, दिस नॉलेज इज कंटेंड इन शिवा एंड कृष्णा। ये नॉलेज बिल्कुल मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसको लेकर कभी भी अब अहंकार में नहीं आऊँगा, एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ ईगो में नहीं आ सकता, क्योंकि ये नॉलेज कभी मेरा था ही नहीं। मैं बस मैं एक मीडियम की तरह हूँ। सदाशिव इज लाइक दैट, सदाशिव इज गॉड विल, इट इज़ एवरीवेयर प्रेजेंट। सेकेंड इज ईश्वरा, ईश्वरा मीन्स अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट विजडम। आकाशिक रिकॉर्ड जो अल्टीमेट पेंडोरा बॉक्स ऑफ नॉलेज है, अनंत सागर है ज्ञान का, वो अल्टीमेट विजडम है। ठीक है। उसके बाद है शुद्धि विद्या। शुद्धि विद्या बोले तो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एक्शन, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। हमारे जीव जगत में या पूरे ब्रह्मांड में हर कुछ वाइब्रेट कर रहा है। उस वाइब्रेशन का सबसे प्योर साउंड है ओम। इसको ओम, AUM, ओम। आपको ओम का उच्चारण भी सही से लोग नहीं कर पाते। ओम आपको विदाउट एनी एफर्ट बोलना होता है। इसको इस तरह बोलना, ओम नहीं बोलना है, आपको बोलना है पहले अ बोलना है। जब अ बोलोगे तो आपका जो लोअर जो आपका लोअर चक्रज है वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। जब ऊ बोलोगे तब आपका अनाहता पे वाइब्रेशन होगा। जब म बोलोगे तो आपका जो अपर चक्रास है वहाँ पे वाइब्रेशन पहुँच जाएगा। मतलब ये ओम जो है आपके शरीर में ही सारी चीज़ों को, ये महामंत्र की तरह आप बोल सकते हो। ये ओम जो है आपके शरीर में ही ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब ऑल द 7 चक्रास गेट हील्ड थ्रू दिस वाइब्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे शरीर में विदाउट एनी एफर्ट हम लोग ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम आपको कैसे करना है, आपके पेट से निकलना है, अनाहता तक जाना है, फिर आपके क्या बोलते हैं थर्ड आई तक पहुंच जाएगा वो आपको उस तरह। शुद्धि विद्या इज़ लाइक अ स्ट्रिंग थ्योरी। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र किया गया है। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग इन नेचर, ये यहीं से आया है। ये दिस इज़ कंटिन्यूअस एक्शन, क्रिया। हम लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वी आर इन द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। अगर हम लोग को शरीर मिला है इसलिए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को वी हैव टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू आवर विजुअल अपरेटस। हमारे जो सेंसेस हैं उसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है। इस रेल्म में हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हम इस रेल्म के चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस रेल्म में क्या क्या है जो हमें मिल सकती है, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा आत्मा जो स्पिरिट सेल्फ है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, इट इज़ शुद्ध विद्या। अब जो है इस यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्या है, यहाँ पे कोई माया का इंटरेक्शन नहीं था। जब माया का इंटरेक्शन नहीं था तो अब लाइफ को और फर्दर लोअर लेवल में कैसे ले जाया जा सके, ताकि सारे वेरियस इमोशंस सब कुछ को अच्छे से एक्सपीरियंस किया जा सके, सीखा जा सके। तो माया का वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, माया का मैनिफेस्टेशन हुआ। माया क्या है? माया को लोग बुरा चीज़ बोलते हैं, लेकिन माया क्या है? माया को समझने के लिए आपको मैं बहुत छोटी चीज़ तरीके से बताता हूँ। माया, जब आप माया को छुओगे नहीं तब तक माया को समझोगे नहीं। माया में आपको इसलिए डाला जाता है ताकि आप माया को छूकर माया को ही डिफीट कर सको, हरा सको।
माया ही माया को हरा सकता है, इसलिए आपको माया में भेजा जाता है। और भगवान ये भी जानते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो, इतना आपका विल पावर स्ट्रांग है कि उस माया से आप ओवरकम कर सकते हो। इट इज़ लाइक दैट। तो माया में आपको भेजा गया क्योंकि वहाँ पे माया इज़ कंप्लीट अबाउट द रिडक्शन ऑफ द नॉलेज। नॉलेज का कंप्लीट रिडक्शन है। आपका इन्फिनाइट सोर्स ऑफ नॉलेज को माया, आप माया को जब छू लेते हो तो नॉलेज वहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि माया बहुत एडिक्टिव इन नेचर होता है। ये क्या होता है, बहुत एडिक्टिव इन नेचर होता है। ये आपके अंदर गलत आदतों को बढ़ावा भी दे सकता है अगर उस माया को आप समझोगे नहीं। इसलिए माया में आपको भेजा जाता है ताकि आप माया को समझो, माया को आप समझ के माया से कैसे बाहर निकला जा सकता है उसको समझो, और लोगों को बताओ कि कैसे माया से बाहर निकला जा सकता है। तो इसलिए भगवान शिव ने 7 सेजेस को भेजा था वो योग सिखाने के लिए, ताकि वो योग के द्वारा इस माया को कैसे दूर किया जा सके। इस योग मीन्स यूनियन मीन्स आवर यूनियन ऑफ आवर बॉडी विथ आवर सोल। उस योग के द्वारा, उस यूनियन के द्वारा हम लोग अपने शिव तत्व को अटेन कर सकें, ताकि हम लोग माया को समझ सकें। और इसी चीज़ के लिए 7 जो सेजेज हैं, 7 स्टार्स जो बोलते हैं, 7 तारा है या 7 सेजेज हैं, वो इसलिए आए थे इस धरती पे शिवा के साथ। और शिवा ने उन्हें योग इसलिए सिखाया था कि माया को, जो नॉलेज जो रिड्यूस हो चुका है, उस माया को समझ के लोगों को कैसे बताया जा सके कि उस माया को कैसे डिफीट करना है, माया को कैसे हराना है। ठीक है। अब जब माया जो आया, रिडक्शन ऑफ नॉलेज हुआ, तो उस समय कैसे क्या हुआ आपको ये देखना है। हमें क्या मिला, मन मिला। ठीक है। मन क्या था हमारा, सेकंड, पहले तो अन्नमय कोशा फिर मनोमय कोशा। मन मिला हमको क्या मिला, मना। इट इज़ आवर कॉन्शियस माइंड। ठीक है। सेकंड इज विजडम, इट इज़ आवर बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। और थर्ड इज अहंकार इज अ सेंस ऑफ ईगो। अब ईगो कैसे है, 3D स्टेट में जो भी पर्सन है वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, उनका ईगो सेल्फ सेंट्रिक होता है। वो ईगो से अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि अहंकार बहुत गलत चीज़ होता है। जो हाई स्टेट में बीइंग में चले जाते हैं, उनका अहंकार इज जस्ट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज लिया, एक स्टेट ऑफ बीइंग में आए, एक ईगो सेल्फ में आए, उस नॉलेज को तुरंत बाहर रिलीज किया, उनका अहंकार वहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, यहाँ पे इमोशन का खेल चल रहा है। जैसे कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस को इम्प्लांट किया गया, जैसे हेट्रेड, लव, प्राइड, ये सब क्यों किया गया, ताकि आप अपने अंदर को उस जो आपका सोल है आपके सोल के ऊपर बहुत सारे संस्कार लगे हुए हैं, उस संस्कार को आप समझें, और उस संस्कार को समझें, और सोल का जो वांट है, जो सोल चाहता है, उसको कैसे आप रिलीज करो। ये आपके इमोशन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इमोशन, जैसे कि आई हेट ओवर ईटिंग, मतलब ये क्या बोल रहा है कि मैं ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है, सोल ये आपको बताना चाह रहा है कि आप क्या करो कि आप अपना खाना को, उस आदत को धीरे धीरे कम करो। ये आपका निगेटिव इमोशंस को आप कैसे रीड कर सकते हो। तो ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस में आने से आप अपने इमोशंस को रीड करने लगते हो। जो इमोशन इज़ द वांट ऑफ योर सोल टू हील दैट थिंग। आप अपने सारे इमोशंस को जब रीड करने लगोगे तो वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हो। अहंकारा क्या हुआ, अहंकारा इज अ सेंस ऑफ ईगो। ठीक है, बहुत चीज़ ईगो से आती है, तो अहंकारा हो गया। दूसरा नेक्स्ट, अहंकारा को और कैसे समझाऊं। अहंकारा हाँ, जैसे 3D में बताया था कि जो उनका अहंकारा सेल्फ सेंट्रिक है, वो अपने ऊपर उनका स्व जो है, सेल्फ है, वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है। और सेकंड जो है, अपर स्टेट में जो विंग होते हैं, जो चले जाते हैं, उनका अहंकारा क्या होता है, वो स्व नहीं, उनका जो स्व होता है, जो सेल्फ होता है, वो यूनिवर्स से अलाइंड हो जाता है। मतलब उनका फ्री विल जो है वो यूनिवर्सल विल से अलाइन हो जाता है। जिस समय क्या होता है, वो अहंकार के स्टेट में आके, एक सर्टेन ईगो के स्टेट में आके वो नॉलेज को ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसमिट करते के साथ ही उस ईगो को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तभी आप अहंकार के थ्रू ही फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो। आपको पता है कुछ, तभी आप किसी को बता सकते हो। तो आप स्टेट ऑफ ईगो में आओगे, आपका फिजिकल बॉडी ही स्टेट ऑफ ईगो में आया, वो फिजिकल बॉडी ने मैसेज को ट्रांसमिट किया दूसरे को, फिर मैसेज को ट्रांसमिट किया, बट
वो उस वहीं पे मैसेज ट्रांसमिट होते के साथ वो नॉलेज सभी का हो गया। मतलब आपका जो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन है, आपने फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन बनाया अपने फिजिकल नेचर के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू, बट आपका स्पिरिट सेल्फ, आपका जो आत्मन है, वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है। तीसरा हो गया आपका प्रकृति, नेचर। नेचर मीन्स आपका ये प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव, यही चीज़ है। यही अहंकार के बाद आता है प्रकृति। मतलब आप कैसे, जैसा आपका ईगो स्टेट रहेगा वैसा ही आपका प्रकृति होगा, वैसा ही आपका स्वभाव होगा, और जैसा आपका स्वभाव होगा उसी के हिसाब से आपका पुरुष तत्व, आपका जो आत्मन है, जो आपका पुरुष तत्व है, आपको गाइड करेगा। समझ रहे हो? इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रकृति, इट इज़ द सोल, राइट है। जैसा आपका स्वभाव है वैसा आपका पुरुष तत्व आपको उसी तरह गाइड करेगा। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और ये सारे प्रारब्ध के हिसाब से होता है। आपके अंदर कैसा संस्कार है वो उसके हिसाब से है। अब उस संस्कार को भी मैं डीपली बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, apparatus of life which make us feel differentiated with others। मतलब ऐसा एक apparatus of, ये पांचों apparatus of life है जो कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग डिफ्रेंशिएट करके बताता है। हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हैं? बिकॉज वी हैव, हमारा मना का स्थिति, जो हमारा मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, मन का स्थिति अलग होता है, हमारा विजडम एक दूसरे से अलग होता है, हमारा स्टेट ऑफ ईगो हमारा अलग होता है, हमारा स्वभाव इसी चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा आत्मन हमको गाइड करेगा, ठीक है। तो ये कैसे चल कर रहा है, इसके आगे भी बहुत सारे 36 तत्व हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। मैं इसके आगे भी बहुत चीज़ें जो आपको खुद जानना होगा। मैं उसे बताने बैठ गया तो मुझे भी बहुत डीपली उसको स्टडी करना पड़ेगा। मैं उसको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कैसे क्या हो रहा है, लेकिन उसको बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा मुझे, और उसको एनालाइज किया तो 4 से 5 घंटे तक मैं बताता ही रह जाऊँगा। तो उसके आगे क्या है, आपका मन हो गया। अब मन को समझते हैं क्या, मन और बुद्धि जो है, मन और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मन और बुद्धि से ही हम लोग सब कुछ को डिकोड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या देखना है, हमारे मन के अंदर चित्त होता है। चित्त इज़ लाइक संस्कार। जैसा हमारा चित्त, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, चित्त इज़ लाइक स्टेट ऑफ माइंड, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है वैसे वही हमारा संस्कार को रिप्रेजेंट करता है। अब संस्कार क्या हो गया, जैसे हम लोग वेरियस लाइफ को, जैसे मान लीजिए मैं प्रीवियस लाइफ में बहुत पहले मैं एक शेर था। शेर के बाद मैं कोई दूसरे एनिमल में मेरा सोल ट्रैवल किया, फिर दूसरे एनिमल में, फिर ह्यूमन किंगडम में मैंने टैप इन किया। तो ये संस्कार क्या है, सबसे बेसिक संस्कार किसी के अंदर, जीवात्मा के अंदर क्या हो सकता है? सबसे बेसिक संस्कार जीवात्मा के अंदर खाने का हो सकता है, वी ईट एवरीथिंग। सेकेंड बेसिक संस्कार क्या होता है, सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। दिस जो बेसिक संस्कार है वही उसी संस्कारों को डार्कनेस कंट्रोल करना चाहती है। अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको उसी में लिप्त करके डुबा दिया जाएगा। तो संस्कार इज लाइक डिज़ायर हो गया, हैबिट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया। संस्कार आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और संस्कार का कैसे एग्जांपल मैं दिखाऊं, जैसे कोई इंसान मान लीजिए प्रीवियस बर्थ में पानी में डूब रहा होगा, तो उसे पानी से डर आ जाएगा, तो वो उसका डर जो उसका है, जो फियर ऑफ द वाटर है, वो उसका संस्कार बन गया। क्या बन गया? संस्कार बन गया। और वही आपको नेक्स्ट लाइफ में आएगा, तो जब भी पानी को देखेगा तो वो पानी से डरेगा। तो यही चीज़ है, मल्टीपल लाइफ जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वही आपका संस्कार हो गया। ये आपका वही, इसी चीज़ को मैडम माने अपने मोस्ट प्रोबेबली अपने सेशंस के थ्रू और अपने इनर वर्क के थ्रू इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने हील करने का कुछ वीडियो बनाया है। तो ये जो है आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को ही हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्यों ट्रिगर होता है? अच्छे आपके संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं तो आपको अच्छी जगह लेकर जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस कलयुग में संस्कार अच्छे होने का चांसेस, अच्छे संस्कार बहुत कम होते हैं, बुरे संस्कार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो सोल के ऊपर, ये जो आत्मन है उसके ऊपर बुरे संस्कार लेयर बाय लेयर वो चढ़ते जाते हैं। जब मैं माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट को बहुत डीपली समझाऊंगा ये सब चीज़ों को, तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, ये ट्रिगर ड्यू टू फॉल्स सेंस ऑफ अहंकारा। जो हमारा जो फॉल्स सेंस ऑफ अहंकारा है, जो हमारा ईगो स्टेट है, वो हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को
ट्रिगर करता है, और ये क्या करता है, लीड्स टू द डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आत्मना। आत्मना यहाँ पे है, संस्कार यहाँ पे है, मतलब जो आपका नेचर ये रहा, आपका स्वभाव ये रहा। बेसिकली क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जो फेमिनिन डायमेंशन होता है, आपका बॉडी जो होता है, वही आपके मैस्कुलिन डायमेंशन को गाइड करता है, तभी आप फुल ह्यूमन बन सकते हो। आप फुल ह्यूमन बन सकते हो। तो आपका जो सोल है यहाँ पे है, सोल को इस आपके जो बॉडी को उसको क्या करना था, डायरेक्शन देना था, लेकिन आपका संस्कार उसको बेसिकली सोल ना डायरेक्शन देके आपका जो जितना जो वेरियस लेयर्स हैं वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो वही आपका ईगो सेल्फ, आपका जो है सेल्फ सेंटर्ड नेचर, आपका जो ईगो सेल्फ जैसा है वही आपको यहाँ पे आपको डायरेक्ट करेगा, और उसी की तरह आप रिएक्ट करोगे। तो क्या है, ट्रिगर ड्यू टू फॉल्स सेंस ऑफ अहंकारा लीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आत्मना ट्रू नेचर। और आत्मना ट्रू नेचर या प्योर कॉन्शियसनेस से आप डिस्कनेक्टेड रहते हो हमेशा इसी तरह। तो ये क्या होता है, जो आपका अनहील्ड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जो आपका बैड मेमोरीज है, जो मल्टीपल लाइफ टाइम का मेमोरीज है, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस माइंड चैटर करता है। ये आपका मन जो हमेशा अस्थिर क्यों रहता है, इसी वजह से अस्थिर होता है। तो मन का अस्थिरता को कैसे हटाया जा सके, इसको अस्थिरता को हटाने के लिए अजपा जप इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अजपा जप, मैं आज से करीब 7 से 8 सालों से मैं अजपा जप कर रहा हूँ। अब ये अजपा जप करने से क्या होगा कि आपने माइंड को कंटिन्यूअस चैटर कर रहा है, वो संस्कार के हिसाब से आप ट्रिगर हो रहे हो। जब अपने माइंड को एक कार्य दे दिए, मैंने भगवान का नाम लेने का एक कार्य कर लिया, तो क्या होता है कि माइंड एक जगह इंगेज हो गया। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंगेजिंग योर माइंड टू डू अ वर्क कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली। उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपने जो नेगेटिव जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उससे दूर होते चले जाते हो, और अपने जो आत्मना प्योर कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे कनेक्ट होते जाते हो। तो ये कंटिन्यूअस माइंड चैटर का ख़त्म करने के लिए अजपा जप बहुत ज़रूरी है। अजपा जप कृष्णा एंड सेवा का नाम लेकर ही हमेशा करते रहता हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, बहुत तरीका है। अजपा जप पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू भी किया जा सकता है, कुछ भी बोलकर जो आपको बहुत प्रिय हो, जो आपको बहुत खुशी दे, उस नाम को लेकर अजपा जप आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, यही कंटिन्यूअस माइंड चैटर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रिगर्ड सबकॉन्शियस थॉट। यही जो कंटिन्यूअस माइंड चैटर है वो क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस थॉट को ट्रिगर कर देता है। ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो अब कैसे क्या हो रहा है आपको देखना है। कॉन्शियस जो स्टिमुलस है, जैसे कोई बंदा पिछले जन्म में पानी में डूबकर मर गया था, वो पानी से डरने लगा था, वो समुद्र के पास या नदी के पास जाएगा तो वो एक क्या हुआ, एक उसको स्टिमुलस मिला, वो नदी को देखा। ठीक है, हम लोग जिसको सेंस कर रहे हैं, विच वी सेंस, एक उसको कॉन्शियस स्टिमुलस मिला, और वो उसका सबकॉन्शियस फियर है पानी का। ये दोनों मिलकर क्या किया, आपका इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग डिसाइड कर रहा है। मतलब आपके इमोशंस, ये आपका इमोशंस क्या बता रहा है कि मुझे इस चीज़ को हील करना है, तो इस चीज़ को हील करना है, तो यही आपको स्टेट ऑफ अवेयरनेस में लाने में मदद करेगा। मतलब अपने इमोशनल स्टेट को, आप जब अपने इमोशनल स्टेट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, तो आप इसका मतलब ये हो गया कि आप अवेयरनेस में आ चुके हो। अब जैसे मैं बताया था कि नेगेटिव इमोशंस को लोग नेगेटिव मत लीजिए, सारे इमोशंस वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट है। एवरी इमोशनल स्टेट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। आपको उस चीज़ को जानना है तो आपको एक मूवी देखने के लिए मैं रेफ़र करूँगा, इनसाइड आउट। एक बहुत प्यारा मूवी है, एनिमेशन मूवी है, पिक्सर का, 2015 में आया था। आप इसको देखिए तो आपको कैसे सारा इमोशन इंसान के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका एक एनिमेशन मूवी आप देखिए। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बताया कि किसी के अंदर कोई एडिक्शन है, तो वो क्या करता है, वो एडिक्शन को, ही हेट हिज एडिक्शन, मतलब उसका हेट्रेड इज टुवर्ड दिस हिज एडिक्शन फीलिंग ऑफ दैट एडिक्शन, हेट्रेड इज टुवर्ड फीलिंग ऑफ दैट एडिक्शन। ठीक है, तो आपका आत्मन क्या बोल रहा है कि अब मुझे इस एडिक्शन से दूर जाना है। तो अपनी इमोशनल स्टेट को आपने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, तो आप एडिक्शन मान लीजिए शराब पीने का, तो आप शराब को नहीं, अपने उस फीलिंग से दूर जाने के लिए, उसको दूर जाने के लिए आपको उस फीलिंग को ख़त्म, क्वेंच, जो आपका जो थर्स्ट है वो शराब नहीं है, वो आपका थर्स्ट है। उस फीलिंग के लिए आप
एडिक्टेड हो। तो उस फीलिंग को कैसे दूर करना है, तो उसी के लिए आप फिर आपका जो माइंड, बॉडी और सोल उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको खुद ब खुद आपको डायरेक्ट करते चला जाएगा। इसी को स्टेट ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं। अपने इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग को आप स्टडी करना सीख जाओ। जैसे आप जेलस करते हो, तो जेलसी क्यों करते हो? क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल है। तो आपका सोल क्या बोला कि आपको भी उसी तरह, आपको भी अपने ऊपर काम करना है ताकि आप भी सक्सेसफुल हो जाओ। तो बेसिकली व्हाट इज थिंग दैट जेलस इमोशन स्टेट क्या बोल रहा है आपको कि मैं उस सक्सेस को, मैं खुद काम करके, मैं भी उतना ही मेहनत करके अपने सक्सेस को अटेन कर लूँगा। मीन्स आपका इमोशनल स्टेट जो सारा है वो आपको गाइड करने का कोशिश कर रहा है। इमोशनल इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। तो क्या है कि अब मैं बताता हूँ, जो मनस है, जो हमारा माइंड है, वो क्या करता है, इन्हीं इमोशंस को ट्राई करता है कंट्रोल करने का। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इमोशन को आप बहुत ज़्यादा देर तक आप उसको पकड़ के बैठोगे तो आप डिस्टॉर्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो सकते हो। तो माइंड क्या करता है, बहुत देर तक उसको कंट्रोल करके उसको इमोशनल स्टेट इज जस्ट अ ट्रिगर कि आपको इसको हील करना है, वो बताने के लिए। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, उस इमोशनल स्टेट में बहुत देर तक रह जाते हैं, जिसके कारण वो नेगेटिव एनर्जी में मैनिफेस्ट होकर आपको शरीर में ही बीमारी की तरह वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो लेकिन माइंड क्या, माइंड आपके शरीर को हील कर, माइंड नहीं चाहता कि आपका शरीर बीमार पड़े, इसलिए माइंड क्या करता है, उसको इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब वो इमोशंस को कंट्रोल करता है तो माइंड का दो स्टेट होता है, एक्टिव स्टेट एंड पैसिव स्टेट। उसको माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में मैं बताऊंगा, ये बहुत डीप में है। तो एक्टिवली क्या कर रहा है, एक्टिव डिस्कशन करेगा। जैसे आप बहुत बुरा फील कर रहे हो तो आप जाकर मूवी देख लो, आप कुछ खाना खा लो जो आपका फेवरेट है। तो उससे क्या हुआ, उस इमोशनल स्टेट से आप दूसरे इमोशनल स्टेट में माइंड आपको क्या कर दिया, मूव कर दिया। ये एक्टिव फंक्शन है। इससे तो आपने क्या किया, उस इमोशनल स्टेट को इग्नोर कर दिया। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू हैव इग्नोर्ड इमोशनल स्टेट, ठीक है। आप अवेयरनेस में रहोगे तो इस इमोशनल स्टेट से, अपने किसी भी इमोशनल स्टेट से डरोगे नहीं। आप उसको देखोगे, हाँ मुझे अब ये काम करना है, तो आप उसको उसी तरीके से टैकल करोगे। आप एंग्सियस नहीं होगे। अवेयरनेस में आने का मतलब ही होता है। लेकिन माइंड हमेशा काम करते रहेगा। माइंड को कैसे आपको शांत करना है, कैसे आपको हील करना है, माइंड हमेशा इस चीज़ को देखते रहेगा। आवर बॉडी इज़ अ कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड मशीन। अब मशीन अपना काम तो करेगा ही करेगा, जो जिसका जो काम असाइंड है वो अपना काम करेगा। माइंड अपना आपको इमोशन को हील करने की कोशिश करेगा। अब यही इमोशन को हील करने में क्या करता है, आपके धीरे धीरे, जैसे आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो गए तो आपका ओवर ईटिंग, आप खाना खाने लगते हो, ठीक है। तो यही एक्टिव डिस्क्रिप्शन में आपको ओवर ईटिंग का आदत लग जाएगा। तो मतलब एक इमोशनल स्टेट को हील करने के लिए हमारे जो कलयुग में है, दूसरा एक इमोशनल स्टेट आपका, दूसरा गलत आदत आप पकड़ रहे हो। आप अनकॉन्शियसली एक चीज़ को इसको हील किए बिना एक बैड हैबिट आप खुद से इनकलकेट कर रहे हो, एक बना रहे हो। तो ऐसा चीज़ हमारे कलयुग में होता जा रहा है। और इसको क्यों किया जा रहा है, आपको माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में मैं अच्छे से बताऊंगा। तो मनस ट्राई टू कंट्रोल दिस इमोशन, हियर दिस सेंसरी परसेप्शन कम्स इनटू प्ले। हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है, जो हमारा जो सेंस है, 5 जो सेंस है, वो प्ले में आता है। ट्रिकी पार्ट इज इट मे लीड टू द फर्दर एडिक्शन इफ़ अ पर्सन इज नॉट इन अवेयरनेस। अगर पर्सन अवेयरनेस में नहीं रहेगा तो ये फर्दर एडिक्शन की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो दिस थिंग्स आर वेरी डीप। आप लोग ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चले। जब बार बार कोई चीज़ आप करते जाओगे ना वो एडिक्शन हो जाता है। वो एक फीलिंग आप जब माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी के टर्म में क्लासिकल, आप लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। आप लोग खुद को क्लासिकली कंडीशन कर रहे हो, बार बार किसी का नाम ले लेकर। मुझे डीएम के पास डीएम का याद आ रहा है, बेसिकली यू आर कंडीशनिंग, क्लासिकली कंडीशनिंग योर सेल्फ, कि जब भी आप बुरा फील करोगे तो डीएम कहीं दिमाग में आएगा। इसलिए अजप आप हमेशा करते रहो। अजप आपके उस माइंड चैटर को, अजप जो आपका माइंड जो चैटर कर रहा है, कंटिन्यूस माइंड चैटर है, अजप उसी को हील करेगा। आप अजप इसलिए करते हैं। तो मैडम माँ का बात आप सुनो। वो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज उनकी हर बातों को बहुत डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस सप्ताह में सारी चीज़ों को मैं डिलीवर कर दूंगा।
आज वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ आज का वीडियो। आगे मैं क्या समझाऊंगा आपको मैं बता देता हूँ। आगे मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, फिर आपका ये एनर्जी फ्लो कैसे कर रहा है, एनर्जी फ्लो कैसे हम लोग 3D वर्ल्ड में समझ सकते हैं, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट समझेंगे। फिर सुसाइड करना महापाप क्यों है, फिर हम लोग समझेंगे क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट कैसे काम कर रहा है, बहुत क्वाइट डेप्थ में इसको समझने वाले हम लोग। फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ लव, लव क्या है, और इसके बाद ये सारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म कर